सर ऐसा है कि वो पैसे लगाए तो हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कहीं लीकेज है, कहीं घटिया क्वालिटी का मटेरियल है, कहीं वो है, कहीं लीकेज हो रही है, कहीं कर्मचारी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं किस तरह की। ये सेम की समस्या हर समय बनी हुई है। हमने डीसी साहब को भी रिटर्न में दिया, विधायक को भी दिया, सीएम तक भी रिटर्न में हमने ऑनलाइन ये किया है। लाइन का जो पाइपलाइन डाली थी, हाँ जी, उसका ढलान किधर होना चाहिए था, उन्होंने किधर कर दिया? उसका ढलान जो है जी नहर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन हो गया और उल्टा, पानी बैक मार गया। जाना पानी चाहिए था नहर में, लेकिन बैक मार गया उल्टा, और हमें तो और नुकसान हो गया उसका। इसी के कारण से लाखों रुपए बर्बाद। लाखों रुपया क्या जी, कितना बर्बाद हो गया। हमारे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। वही बात है कि हमारे पहले किसानों ने बताया कि हमारे तो जो बच्चों की शादी तक नहीं होती, बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, हम तो यहाँ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब आपने देख लिया कितना कितना पानी है, अगर एक बारिश और होगी तो हमारे तो छाती छाती पानी हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। पहले हो जाता था, वो खेत में से अपना ऐसे तैरा के ले जाते थे, गड़ा जैसे नाव चल रही हो। तो इस तरह की समस्या तो ये बहुत पहले से है। पीछे एक नहर का अपना नाला निकलने का वो हुआ था, पीछे वो हो गया दिक्कत। हम इसका स्थायी समाधान तो नाले से होगा। हम सरकार से गुजारिश करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को हमारी बात इस तरह से पहुंचाएं ताकि ये जमीनी स्तर पर काम हो। इसका स्थायी समाधान नाला है, बरसाती नाला, और बरसाती नाले को जाके गुड़गामा कैनाल में, और ये एक गांव की समस्या नहीं है, ये मरना का ज्यादा वो है। और इसके लिए बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं। हमारा तो भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हम तो आत्महत्या करने के मजबूर हो जाएंगे या कहीं जगह छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, सीएम तक पहुंचाएं, ताकि ये यहाँ की जो किसान परिवार है, इनके बच्चे पल सके, इनकी रोजी रोटी चल सके। कुछ भी नहीं है जी, खाने को मोल ले रहे हैं एक दूसरे से, गांवों से इधर उधर से मोल लेके अपने परिवार का की पूर्ति। गांव के कुल कितने किसान ऐसे हैं जो पीड़ित हैं? मरना का गांव के कम से कम 150-200 किसान पीड़ित होंगे, और ज्यादा ही होंगे, मेरी गिनती नहीं है काउंटिंग में। बाकी ये समस्या कभी इधर से, अब मेरे साथी ने बताया कि बिजली नहीं आती, कई बार मोटर इधर रख दी, वहां से भी नहीं हो रही समस्या, उधर से नहीं हो रही। अब ये हर साल हमें तो ऐसे लगता है बारिश का अगर एक भी बूंद आ गई ना, तो हमें तो ऐसे लगता है भगवान हमारे गांव में तो बरसे ही ना, और नहीं तो कहीं और ही बरस जाए। नहीं तो एक बूंद भी पड़ गई तो यहाँ तो वैसे ही इतनी दिक्कत आ रही है। अब पहली बारिश हुई है, आपने देख लिया, घुटने से ऊपर तक पानी है। अगर एक बारिश होगी तो छाती तक आ गया, और दूसरी बारिश होगी तो डूबने को मजबूर हो जाएंगे यहाँ। ये जो रोडी से डल रही है, ये बड़े प्रयास से थोड़ा सा वो रोडी डलवाई थी कि थोड़ा सा खेतों के लिए निकाल हो जाए, इस पे भी ये पानी भरने को हो रहा है। तो मैं तो आपसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी बात को इस तरह से सरकार के पास पहुंचाएं, ताकि हमारे किसान भाइयों का हमारा ये गुजारा हो सके, हमारे बच्चे भूखे ना मरे। हम तो बिल्कुल आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे। सरकार सुनती नहीं है, कहीं भी किसी तरह से भी नहीं सुनती। तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, गांव छोड़ जाए क्या? हमारी तो इतनी मजबूरी है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी जेब में पैसा नहीं, हम क्या करें? हमने बच्चों को भूखा मारे, कहाँ ले जाए? किसी तरह का कोई समाधान सरकार पर नहीं है। तो क्या सरकार है, किस तरह की क्या सरकार है? अरे पहले किस तरह से काम चल रहा था, अब किस तरह से? पिछले 10 साल से तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे गांव में और क्या पूरे एरिया में दाना नहीं हो रहा। पता कहाँ से कैसे चलेगा? एक साख भी नहीं हो रही, तो बताओ जी कैसे काम चले? तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, या तो इसका समाधान नाले के द्वारा। और समस्या ऐसी है जी, एक गांव छोड़ने का मन कर रहा है। जंगल वाई दिन से गरिया में, और जंगल गरिया में है, और नेता वादो कर जो है, और वादो आज तक एक भी पूरा करे उन्होंने। कितने साल से समस्या है? कम से कम 15 साल से। नेता कौन कौन से हैं जो वादा कर गए, क्या कह कर गए थे आप लोगों के बीच में? नेता तो सब ने कहे भाई अब स्वयं की समस्या खत्म कर देंगे। युवा आयु प्रवीण यानी भी प्रोजेक्ट लगाए वो अपनो, और उन्हें डामाडोल नो चलो। और गवर्नमेंट डीसी की तौर जो वो भी दे दिया बोलन ने, यो अब बिजली भी नहीं आ रही। कितने खेत हैं जो गरिया में है? या खेत तो कोई 1000 इनकी राजी। आपके मरना का गांव के कितने होंगे? मरना का गांव के हैं 1000। तो अब क्या किससे उम्मीद है? अधिकारी सुन नहीं रहे, नेता सुन नहीं रहे, फिर क्या करेंगे आप? हम तो यहाँ करेंगे, एक भैया चाहे तो आत्महत्या करेंगे, और चाहे सीएम यहाँ से आके खुद देख ले।
लेकिन इनके कहाँ समस्या है? और सीएम जी अगर हमें बुलावे तो हम हो चले, और नहीं तो फिर काम छोड़ने की तैयार है। और नहीं को हम छोड़ने को तैयार है। सरकार तो मार के छोड़ेगी यू। मजदूरी कर रहे हैं, चौपे ढोर बिक गए, बालकन के रिश्ते भरे नो, पौनिया देख के सब डर जाए, छोड़ी खाएगी कहा है। हमारे यहाँ पे मोस्टली समस्या तो पिछले 15 साल से बनी हुई है, लेकिन पिछले ज़्यादा समस्या 7 साल से बनी हुई है। यहाँ पे हम बार बार प्रशासन से गुहार लगाते आए, तो उसके बाद एडीसी साहब ने मडनाका गांव का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने गांव के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसकी लागत 77 लाख रुपए थी। 20 अगस्त 2022 को वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके उद्घाटन के बाद वो नहीं चल पाया। हमने फिर एससी साहब से शिकायत लगाई, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनसंवाद केंद्र में आए, उनसे शिकायत लगाई। बार बार शिकायत लगाते लगाते फिर उन्होंने दुरुस्त करते आए, लेकिन अभी भी वो मतलब उसमें सिविल वर्क में उसकी मोस्टली कमी रहती है। अभी 2-3 दिन पहले वो फिर से ठीक हुआ है, लेकिन अभी तक 2022 से अगस्त से और आप अब तक देख सकते हो प्रेजेंट में यह हालात हैं। गवर्नमेंट से जैसे हम डी साहब को बार बार जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि आप इरिगेशन वालों से मिलो। इरिगेशन वालों से मिलते हैं तो फिर बिजली नहीं आती। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब हमने गवर्नमेंट से बार बार बोला तो उन्होंने यहाँ इस जंगल के लिए, क्योंकि ये मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, और इसके लिए 2 बोरवेल पास किए हैं, एक तो वो रहा और एक उससे पीछे है, लेकिन ना इनमें ये खड़े कर दिए कि कोई आए अधिकारी दिखाने के लिए कि हमने ये कर दिया, लेकिन अभी भी जमीन सतह पे चला नहीं है। वो पाइप आपको मैं दिखाना चाहूंगा, वो खड़ा हुआ है, उसमें पानी नहीं चला है। इस लाइट में बिजली नहीं है। कई दिन से बिजली बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। एक्शन बिजली बोर्ड के अभी 4-5 दिन पहले मंडकोला रेस्ट हाउस में आए थे, हम गांव वाले वहां भी मिले थे, लेकिन अभी तक इसमें लाइट नहीं आ पाई है। 22 जून को इसी महीने में मैंने तारों की कंप्लेंट की है बिजली बोर्ड में, आप दे सकते हो। अभी ऐसे ही है, इनका कोई समाधान नहीं हो पाया है। सिविल वर्क में क्या कमी छोड़ दी? सिविल वर्क में वो लाइन का मेजरमेंट होता है ना, ऊंची नीची, वो प्रॉपर नहीं लिया। किस तरह से क्या कमी रही है? वो उसमें क्वालिटी मटेरियल अच्छा नहीं था, वो टूट जाती थी, उसमें लीकेज है। और लेवल के बारे में? लेवल उसका ऊंचा नीचा था, इसलिए वो दोबारा कराया है। अब अभी वो फिलहाल अब वो चला के देखी नहीं है, क्योंकि बिजली की दिक्कत है। वहां पे 24 घंटे की बिजली है और वो गांव की बिजली से कनेक्ट है। एक लाइन मतलब 3 मोटर जगह जगह लगी हुई है, एक यहाँ से उठाएगी, यहाँ फेंकेगी, यहाँ से उठाएगी, नहर में फेंकेगी, गुड़गांव कैनाल में। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है, वहां पे जो उसकी नहर पे लाइट है उसकी 24 घंटे की बिजली है, गांव में 12 घंटे की बिजली है। कर्मचारी नहीं है इरिगेशन वालों पे चलाने के लिए। जैसे हम पूछते हैं तो उनके पास कर्मचारी नहीं है इसे चलाने के लिए। तो एक तो बिजली नहीं है, बिजली की मोस्ट प्रॉब्लम है। बिजली बोर्ड वाले बिल्कुल भी सुनते नहीं है। डी साहब के पास जाते हैं, वो ये बोल देते हैं कि आप इरिगेशन वालों से कहो, इरिगेशन वालों की बिजली बोर्ड वाले सुनेंगे, और हम बिजली बोर्ड वाले इरिगेशन वाले बोलते हैं उनकी भी नहीं सुनते। कोई जिम्मेदार की सुनने वाला नहीं है। कुल मिला के बार बार हमने मुख्यमंत्री, एमएलए, डीसी, एसडीएम, जितने भी उच्च अधिकारी हैं इस प्रांत के, सभी के साथ हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दे रखी है। मैं आपको फोटोकॉपी उसके दिखा दूंगा। और जो भी अधिकारी हैं सबको हमने सूचित कर दिया, लेकिन किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। 7 साल हो गए और ये पूरा एरिया फसल का है। बिल्कुल किसान कमजोर हो चुके हैं, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, बच्चे ज्यादातर बेरोजगार है। और अभी तो हम भी कृषि पे ही निर्भर थे। अब मैं भी सोच रहा हूँ किसी जगह जाके मजदूरी कर लूं, क्योंकि ये जमीन है, इसमें पैदा होती नहीं है, तो क्या करें। और ऐसा इस तरह की हमारे साथ समस्या हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमारे इन गांवों के हालात को देखते हुए जो न्यूज़ के माध्यम से आप हमारे गरीब भोले किसानों के बीच में जो आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। समस्या ये है जी कि लगभग 2015 से तो आप देख रहे हैं जहां पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर अब तो पहली बरसात की मौसम की पहली बरसात है, उसमें हालात ये है कि गोडे गोडे पानी यहाँ पर है। यहाँ जहां हम खड़े हुए यहाँ भी 2-2 फुट पानी चढ़ जाता है, यानी कि छाती छाती पानी खेतों में होता है। कई बार प्रयत्न किए हैं, किसान की हालात इतनी खराब है कि बच्चों की फीस भी नहीं दे सकता। और अभी हमारे जो किसान ने कहा, यह सच्ची बात है देहात रूप में भी, कि यहाँ आज के लिए बच्चों के शादी संबंध के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। जब किसान लोग किसानी की चीज़ को देखते हैं और यहाँ पानी रहता है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या है। रहने के लिए घर नहीं है,
इस सैम की वजह से आप गांव में भी जाकर के देखोगे तो कई मकान भी ऐसे हैं जिनमें दरारें हैं। बिल्कुल हर तरीका से पशु भी बिल्कुल किसानों के पास रहे नहीं है, कहीं जंगल नहीं है, चारे के लिए पैसे नहीं, नाज के लिए पैसा नहीं। मेरा तो आपसे निवेदन है कि अगर कोई सरकार ऐसी हो हमारी समस्या को सुन सके तो इसमें 1, 2, 10 नहीं, लगभग मडनाका के 1000 एकड़ के भूमि पूरा सर्वे किया जाए, पटवारी से सर्वे कराया जाए। 1000 एकड़ भूमि के लगभग इसी प्रकार से पड़ी हुई है। लास्ट में पैसे लगाते हैं, तैयारी करते हैं, शायद हो सकता है कि बार इंद्र देव इतना ना बरस पाए, और 10-5 हजार रुपए लगा करके हर साल किसान अपने घर बैठ जाता है। हर किसान कर्ज में है आज की तारीख में। मरना का किसान बहुत दुखी है। और मेरा आपसे निवेदन है, कोई अफसर, कोई अगर सरकार ने कोशिश भी की है प्रोजेक्ट की, पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपके माध्यम से, कल को कोई ये नहीं किया, जो सच्चाई है वो सच्चाई यहाँ आकर के देखें। सरकार ने अगर पैसे दिए भी हैं तो वो भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। सरकार ने खूब प्रोजेक्ट दिए, वो इतनी घटिया सामग्री लगा दी उस प्रोजेक्ट में, एक वो कामयाब ही नहीं हुआ। आप खुद जाकर के हम मतलब खुद मौका मान्य करें, सरकार अपने किसी अधिकारी से कराएं। अगर इस बात के अंदर सच्चाई है तो हमारी बात मानी जाए, और इसके अंदर अगर झूठ है तो बिल्कुल भी नहीं मानी जाए। मरना का किसान बहुत बुरी हालात में आज की तारीख में। नमस्कार जी, ये जो सेम की समस्या है, गुड़गांव कैनाल का लॉन्ग जितने भी हथीन कांचनसी में गांव हैं, इनकी सेम की समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 52 नंबर ट्यूबवेल्स की स्कीम पास की थी, जो CRRI से हमें कंसल्टेंट करके वो इम्प्लीमेंट की थी गांव में, जिनका टोटल एक्सपेंडिचर विद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 6.5 करोड़ के आसपास था। वो बाकी वो कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे। अगर कोई कहीं दिक्कत है, जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है मोटर में, वो करा देते हैं। बाकी 59 नंबर ट्यूबवेल्स हथीन एरिया में ही वो हमारे इन प्रोग्रेस हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं है। और टोटल कितने लगाए गए हैं? 59 आप बता रहे हैं कि प्रोग्रेस में, वो अभी इन प्रोग्रेस हैं। वो अभी कुछ बोरवेलों में अभी शुरू नहीं किए हैं अभी, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है वो अभी। टोटल वैसे 111 बोरवेल हैं जो हमने हथीन कंचुएंसी के लिए अभी है। अच्छा, इनमें से कितने % कामयाब है जो चालू हालत में है, या जो कामयाब हो गए? मैक्सिमम जो हमारे 52 थे वो उनमें से मैक्सिमम चल रहे हैं, वो हमने क्रॉस चेक भी किया है कई बार। और बाकी 59 ये एक बार वर्क कंप्लीट होने के बाद ये भी चल जाएंगे। 80% से वो तो ये 59 भी शुरू कर दिए हमने, लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, धीरे धीरे वो सारे शुरू हो जाएंगे। हम मरना का गाँव में गए थे, तो मरना का गाँव में गाँव के लोगों का कहना है कि कई जो कनेक्शन जो कई गवर्नमेंट की है उसमें तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं हुआ है तो 2-3 जो ट्यूबवेल हैं उस पर लाइट आती नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम है। खर्चा करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल पा रहा किसान। मडना का गांव में सर जो वो ट्यूबवेल था, वो 59 ट्यूबवेल स्कीम के अंडर है, वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो अभी कंप्लीट नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। और बाकी लाइट का जो कनेक्शन है, वो जो बिजली बोर्ड वालों का सिस्टम है, वो उसी के हिसाब से 24 घंटे के लिए हम एस्टिमेट दिया भी है हमें उन्हें। तो एक बार उनसे कंसल्ट करके अगर सरकार से जैसे ही पैसा आ जाएगा तो 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करा दी जाएगी उनको। अच्छा, आपको बताऊंगा कि इस समस्या का मूल कारण क्या है? मूल कारण लोगों को कई बार कैंप लगा के हमने बताया भी है। मूल कारण है सर ओवर इरिगेशन। जो ये फ्री इरिगेशन करते हैं ना, खेत में खुला पानी छोड़ देते हैं चलाने के लिए, जैसे भी फ्री मिल रहा है, तो ये सबसे मेन कारण है। लिमिटेड पानी यूज करें। स्प्रिंकल हमारे मिकाडा है इरिगेशन में, उनसे स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लें, सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, उनसे आपकी ज़मीन सेम की समस्या भी ख़त्म होगी और पानी भी बचेगा आने वाले पीढ़ियों के लिए। क्या मछली पालन की भी जो जिन लोगों ने तालाब बनाए हुए पॉन्ड बना रखे हैं, वो भी कोई कारण है क्या? वो कारण यही है जी, वो जैसे वो जमींदार फ्री इरिगेशन कर रहे हैं, ऐसे ही वो पॉन्ड्स भी हैं, वो भी फिर नीचे से होती है उनकी वजह से भी दिक्कत। लेकिन अब वो सरकार की स्कीम है, वो भी गलत नहीं है सर। तो जिस तरह से 100 किसानों को फायदा होता है और 500 किसानों को नुकसान होता है, तो इसमें कोई सख्ती नहीं कर सकते क्या आपके विभाग की तरफ से? वो सर वो तो फिशरीज डिपार्टमेंट वाले ही बताएंगे ना, वो उनकी तरफ से उनको सब्सिडी हो। कितने दिन में लगता है कि ये जो सेम की समस्या है? ये सर एक बोरवेल अराउंड 25 to 30 एकड़ एरिया कवर करता है अपने आसपास, और ये
3 से 4 साल में इफेक्ट डालता है अपना। हमने जैसे पलवल नूह रोड पे मिंडकोला गांव में लगाए थे, तो वहाँ 4 से 5 साल पहले, अब वहाँ हर बार गेहूं बोते हैं लोग बाग, 2 फसल उठाते हैं हर बार। पहले वहाँ दिक्कत थी, पहले लोग बागों की फसल नहीं होती थी, लेकिन 13 नंबर ट्यूबवेल लगाए थे हमने उस एरिया में, लेकिन अब हर बार किसान 2 फसल लेते हैं। मडनाका में पिछले 20-30 साल से सीएम की समस्या है, हमारे संज्ञान में है। इस बार हमने वहाँ के लिए काफ़ी काम किया है, पंप्स लगाए हैं। पिछले साल से इस बार स्थिति काफ़ी अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और स्थिति अच्छी हो जाएगी। एसडीएम्स परसों भी वहाँ गए थे, मैंने एसडीएम से बात की, कल वो दोबारा फिर जाएंगे। वहाँ एक इशू था कि 2 जो पंप लगे हुए थे वो अलग अलग फीडर पे थे, वो इशू भी अब रिजोल्व कर दिया है। सर उसकी समस्या के समाधान के लिए कोई स्थायी कोई वो नहीं होता, जो कारण है सीएम की समस्या के लिए बता रहे कि ओवर सिंचाई। ये मैं आपको बताऊं, 22 गांवों की ये समस्या थी, जिसमें 4 से 5 हज़ार एकड़ ज़मीन हमारे हमेशा पानी में रहती थी। अब 17 गांवों की समस्या तो हमने रिजोल्व कर दी है। बाकी जो 5 गांव हैं उनके लिए हमने एक स्कीम बनाई है 78 करोड़ रुपए में, और वो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी भी उसको देख रहे हैं, और हमने भी चीफ सेक्रेटरी के थ्रू नाबार्ड को भेजा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लंबी समस्या है, तो लेकिन पहले से चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं और उम्मीद करते हैं जैसे वो 78 करोड़ रुपए उसका बजट सैंक्शन हो जाएगा, ये चीज़ें और अच्छी हो जाएगी। उसमें क्या हुआ, वैसे गांव के लोगों का कहना है कि वहाँ से अगर बरसात की पानी के लिए भी अगर नाला निकाल दिया जाए तब भी उसका स्थायी समाधान हो सकता है। वो सारी चीज़ें हैं उसमें, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है उस एरिया के लिए। जैसे ही वो उसकी मंजूर हो जाएगी, समस्या हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगी।